श्वसन तंत्र के जितने सारे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है वायवीय श्वसन क्या है। किसके लिए पूछा है? वायवीय श्वसन क्या है। अब ए ऑप्शन है यहां पे आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन, गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। तो बताओ भाई यहां पे हमारा कौन सा सही होगा। अब देखो गलफड़ों के माध्यम से श्वसन तो हमारा डी ऑप्शन देखो नहीं होगा। उसके बाद में सी ऑप्शन है त्वचा के माध्यम से श्वसन, तो हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, यानी हमारा ये वाला सही हो जाएगा। और आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन तो ये भी हमारा नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा यानी सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो देखो अगला क्वेश्चन है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो परिसंचरणात्मक, तो ये हमारा नहीं होगा भाई। वायवीय, तो यह भी हमारा नहीं होगा। अवायवीय या फिर संकुचित, तो संकुचित भी हमारा नहीं होगा। राइट आंसर हमारा होगा अवायवीय, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है वायवीय जीवों की श्वसन क्रिया में आणविक ऑक्सीजन प्रयोग ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ठीक है, जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। ठीक है भाई, तो यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? अब यहां पे ए ऑप्शन है परिसंचरण तंत्र,
अंतःस्रावित तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या शोषण तंत्र। तो देखो यहां पे हमारा डी आंसर यानी शोषण तंत्र सही हो जाएगा। बी हमारा सही नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य का श्वसन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। इन सभी अंगों में, इन सभी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण फेफड़ा या फुफ्फुस होता है। फुफ्फुस होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं वे सभी अंग आते हैं जिनमें जिनसे जिनसे होकर वायु का जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ट्रिकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो हृदय तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र। ठीक है, तो श्वसन तंत्र यानी हमारा बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। तो ट्रेकिया मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग होता है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वायु कोश। वायु कोश यानी एल्वियोलाई का क्या कार्य होता है? अब ए ऑप्शन देखो यहां पे, भोजन के अवशोषण में सहायता करना, रक्त को शुद्ध करना, भोजन को पचाने में मदद करना, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वायु कोश श्वसन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह छोटे गुब्बारे के आकार की हवा की थैली होती है जिनका कार्य गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना है, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होता है। ठीक है भाई, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है भाई, और डी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, पेशी यानी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर यानी किस में परिवर्तित हो जाता है? किस में परिवर्तित हो जाता है? तो जल और ऊर्जा में नहीं भाई, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में बिल्कुल सही है। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। तो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो यहां पाइरूवेट का विखंडन एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वायवीय श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन कब होता है? चलो देखते हैं भाई। अब ए ऑप्शन है कोशिका में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान, तो ये नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन को देखते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के दौरान, तो यह भी हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन है ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान, तो यह भी हमारा नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीनों नहीं होंगे तो डी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान, बिल्कुल हो जाएगा भाई हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूट जाते हैं? किसके रूप में टूट जाते हैं? तो यहां पे देखो, अब किसके लिए पूछा है? श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए, अब देखो यहां पे CAl NAC ATP PTA, तो देखो ये हमारा नहीं होगा, ये सही होगा, और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमारा होगा बी ऑप्शन सही होगा। तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ATP, एक सेकेंड भाई, ATP के रूप में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं।
क्योंकि यह दूसरे और तीसरे फॉस्फेट समूह के बीच संबंध में आसानी से रिलीज करने योग्य ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हमारा कौन सा जगह, बी ऑप्शन। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं? ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं भाई? अब यहां पे देखो, कोशिका द्रव्य में नहीं भाई, लैक्टिक एसिड में नहीं, पायरुविक एसिड में बिल्कुल सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होगा। यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन ही यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ग्लूकोज के लिए पूछा है, ग्लूकोज के अणु, एक सेकंड में, पायरुविक एसिड में टूटते हैं। उसके बाद में ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? चलो लिखवा देता हूं, जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6, यही होता ना भाई? ठीक है, और उसके बाद में यह है स्वाद में कैसे होते हैं भाई? मीठे, मीठा होता है। क्या होता है? स्वाद में मीठा होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। अब देखो यहां पे है एपिसोम, मेसोसोम, माइक्रोसोम और राइबोसोम। तो राइबोसोम नहीं होगा, माइक्रोसोम भी नहीं होगा, तो हमारा डी और बी तो नहीं होगा। अब ए और सी को देखते हैं कि दोनों में से कौन सा सही होगा, तो ए हमारा सही नहीं होगा, सी हमारा सही होगा, मेसोसोम। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। चलो भाई देखो, जीवाणु, जीवाणु परपोषी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने सर्वव्यापी पर्णहरिम होते हैं, पर्णहरिम रहित होते हैं भाई।
उसके बाद में ये प्राय एक कोशीय होते हैं। यह प्राय एक कोशीय होते हैं। एरियन वर्ग ने वर्ष 1828 में इन्हें कौन सा नाम दिया? जीवाणु नाम दिया। जीवाणु नाम दिया। और इसकी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है भाई। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल, रोडोप्सिन, मेलेनिन, हीमोग्लोबिन। तो यहां पे हमारा हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा। मेलेनिन नहीं होगा भाई, रोडोप्सिन नहीं होगा, क्लोरोफिल भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन ही सही होगा। अब देखो, हीमोग्लोबिन मानव शरीर की लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला लोह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन होता है। ठीक है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के हीम नामक पिगमेंट पदार्थ के कारण होता है। ठीक है, और मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन, यानी हमारा हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहां होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहां होता है? कोशिका द्रव्य में होता है भाई। कहां होता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य हमारे सी ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, है ना। अब देखो, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन ग्लाइकोलिसिस, है ना, में संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस की यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अब ग्लाइकोलाइसिस, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है।
और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और यह प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन व ऑक्सी श्वसन में एक जैसी होती है और यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें होती है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अभी तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है तो वह क्या कहलाती है, वह क्या कहलाती है? अवशिष्ट आयतन, प्राणाधार आयतन, ज्वारीय आयतन, फेफड़े का आयतन। फेफड़े का आयतन सही होगा। कौन सा होगा? फेफड़े का आयतन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है फेफड़ों का आयतन कहलाती है। तो हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है, यानी हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? तो हमारे फेफड़ों में देखो यहाँ पे 100 मिलियन, 400 मिलियन, 200 मिलियन या फिर 300 मिलियन। 300 मिलियन होती है भाई। कितनी होती है? 300 मिलियन। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है, यानी छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? तो हाइड्रोजन, जल वाष्प, हीलियम या नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पे देखो हाइड्रोजन नहीं होता है, जल वाष्प नहीं होता है, हीलियम नहीं होता है, नाइट्रोजन होगा भाई। कौन सा होगा? नाइट्रोजन। तो हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस छोड़े गए श्वास में शामिल होता है और फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और इन कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक वर्ज्य गैस को बाहर फेंकना। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? तो तंत्रिका से तो नहीं, सिरा से नहीं, केशिका से नहीं, धमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नाड़ी की धड़कन धमनी से मापी जाती है। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर, यानी सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सब बी ऑप्शन है यहाँ पे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है इसमें देखो यह एक संक्रामक बीमारी है जो लीवर को संक्रमित करता है। लीवर को संक्रमित करता है। किसको करता है भाई? लीवर को संक्रमित करता है। अब देखो सी ऑप्शन यहां पे क्या है? आयराइटिस। ठीक है, क्या है? आयराइटिस। तो यहां पे देखो आंखों के या फिर आंख के सूजन से संबंध है। उसके बाद में है गैस्ट्राइटिस।
तो इसमें हो जाएगा हमारा पेट की सूजन से संबंध है। संबंध है, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो गैसों का मिश्रण नहीं भाई, ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव द्वारा श्वसन में छोड़े जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2 होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्णक ऊर्जा में बदलती है। तो संचलन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन नहीं होगा, पोषण भी नहीं होगा, श्वसन इसका सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, श्वसन होगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो श्वसन जीवों की कोशिका के अंदर होता है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा यानी जैव रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, और श्वसन जो है दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। चलो मैं लिखा देता हूं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसमें पहला जो है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहां होता है। तो अग्नाशय, अग्नाशय में नहीं होता है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही होगा। यकृत, नाभिक, तो नाभिक में नहीं होगा और यकृत में नहीं होगा। कहां पे होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो डिफरेंट रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सीय श्वसन, सवनी श्वसन। तो देखो यहां पे हमारा सवनी श्वसन नहीं होगा, अनॉक्सीय श्वसन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और अनॉक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड व एथिल एल्कोहल के दो अणु बनते हैं। कितने बनते हैं, दो अणु बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु, अब यहाँ पे स्पेस है, कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कितने कार्बन अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को देखो एक बार वापस, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है भाई, 3 में। कितना होगा, 3 होगा। 3 हमारे सी ऑप्शन में है।
कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अंत श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? किसके कारण से हवा से भर जाते हैं? तो फेफड़ों के रुक जाने से? नहीं भाई। फेफड़ों की स्फीति, फेफड़ों के संकुचन, फेफड़ों के फैलाव। तो हमारा डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेफड़ों की स्फीति। ठीक है, तो शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। और श्वसन के अंत श्वसन के दौरान फेफड़ों के लिए दाब के कारण हवा से भर जाते हैं। फेफड़े के लिए दाब के कारण हवा से भर जाते हैं। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन ही सही होगा भाई। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निःश्वसन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों की स्फीति। क्या है? फेफड़ों की स्फीति। बी ऑप्शन है फेफड़ों की अवस्फीति, बिल्कुल सही होगा। पंजर की टूट, पंजर की टूट नहीं होगा भाई। वायु के अंत श्वसन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन ही यहां पे सही होगा, फेफड़ों की अवस्फीति। यानी स्तनधारियों में एक जोड़े लचीले तथा स्पंजी फेफड़े होते हैं जिसके द्वारा एक निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिसे सांस लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस लेना कहते हैं। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है, यानी शामिल है। सांस लेने में प्रक्रिया यानी कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो ए ऑप्शन है प्रश्वसन और निश्वासन। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो ठीक है, इसको टिक करते हैं। बाकी तीन ऑप्शन और अपने पास में, इनको भी हम देख लेते हैं। अब बी ऑप्शन यहाँ पे है कोशिकीय श्वसन और किण्वन। तो ये हमारा नहीं होगा भाई। स्फीति और विस्तारण भी नहीं होगा। अनुगम और निगमन ये भी नहीं होगा। हमारा ए ऑप्शन सही होगा भाई। कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। तो फियोमेलानिन या मेलेनिन, हीमोग्लोबिन, यूमेलानिन। हीमोग्लोबिन सही होगा भाई। कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती है और हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक व लोह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से बना होता है। यह मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और हीम रंजक के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है भाई? लाल होता है। जबकि लोहा युक्त प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है, जिससे रक्त श्वसन गैसों का संवहन करता है। क्लियर है? तो यहां पे हीमोग्लोबिन यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? कौन सा O2 से जुड़ता है? तो यहां पे देखो, ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड नहीं होगा भाई, दोनों ही। वसा अम्ल नहीं होगा, ग्लूकोज सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज यानी O2 से जुड़ता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। और इसका रासायनिक सूत्र मैंने अभी पहले आपको बताया था। ठीक है, और इसका स्वाद कैसा होता है भाई? मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले स्पेस है किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है?
तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, ओजोन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन के बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाए। और वायवीय जीवों के श्वसन प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन, यानी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।